नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर रोक लगा दी है। रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार की अनुमति नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को फैसला लागू करवाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक आदेश की अनुपालना की रिपोर्ट मांगी है। एलएलबी छात्र की जनहित याचिका पर कोर्ट ने फैसला किया। लॉकडाउन पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब शनिवार को प्रदेश में नहीं होंगे लॉकडाउन। प्रदेश में लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही होगा। लखनऊ में जेईई मेन परीक्षा 106 सितंबर तक 2 पाली में परीक्षा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई और दोपहर को 12 बजे खत्म हुई। दूसरी पाली की परीक्षा शाम को 6 बजे तक पूरी हुई। 8 केंद्रों में होगी जेईई मेन की परीक्षा। 4500 अभ्यर्थी परीक्षा में हो रहे शामिल। 13 सितंबर को 72 परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षा होगी। इसमें 36,000 अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के नक्शे को लेकर बुधवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 10 से ज्यादा विभाग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में रामलला का नक्शा पास हो सकता है। अब मंदिर निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। मंदिर के नक्शे में प्राप्त हो सकती है एनओसी। अयोध्या में रामलला के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए पटना महावीर मंदिर न्यास ने कर्नाटक से 75 टीन यानी कि 1125 किलो गाय का देसी घी राम मंदिर को दान किया है। रामलला के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए प्रतिदिन 1 किलो देसी घी की आवश्यकता होती है। महावीर मंदिर न्यास पटना ने 3 वर्ष के लिए गाय का देसी घी दान में दिया। कानून व्यवस्था को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चिंता की बात है। रायबरेली में पुलिस बर्बरता में दलित युवक की मौत। आगरा में 3 दलितों की हत्या अति दुखद। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में हो कार्रवाई। वाराणसी की जैतपुरा थाने में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लॉकडाउन के उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। वहीं 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विकास दुबे के गुर्गों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। खजांची जय वाजपेयी की 37 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। कानपुर के अलग अलग इलाकों में 12 मकान और प्लॉट कुर्क होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर एनएसए हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कफील को तत्काल रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर से रासुका हटाई। उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील को रिहा करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए डॉक्टर कफील को रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दी है, जिस पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की। ग्रेटर नोएडा में एक बेटे को अपने पिता से कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे मांगना महंगा पड़ गया। आरोपी पिता ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटे को बेरहमी से पीटा। इस दौरान बेटा बुरी तरीके से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां के साथ अपने पिता से अलग रहता है। बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शामली में पलायन के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते सदर कोतवाली क्षेत्र का गांव हसनपुर सुर्खियों में है। दरअसल 24 अगस्त को क्षेत्र के सदर कोतवाली में गांव हसनपुर में हुए जाट और ब्राह्मणों के झगड़े ने पलायन का रूप ले लिया। इसमें अब राजनीति शुरू हो गई। वहीं राजनीति के चलते जनपद शामली में कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन आने वाला था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन को गाजियाबाद में ही रोक लिया गया। मथुरा से पूर्व एमएलए प्रदीप माथुर अन्य सदस्यों के साथ शामली पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें लाख पुलिस चेकपोस्ट पर रोक लिया।
नोएडा की जेपी कॉस्मोस सोसाइटी की 10वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की संदिग्ध मौत हुई है। 23 साल की इस युवती के जन्मदिन के दिन ही मौत हो गई। अपनी दीदी और जीजा के घर आई थी जन्मदिन मनाने। गाजीपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दिलदार नगर गांव में एक फल विक्रेता की पुलिस द्वारा पिटाई करने के मामले में एसपी ने एक एसआई और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। गोंडा में सामने आई खाकी की दादागिरी। गालीबाज दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। दरोगा ने बिक्री के लिए रखे अंडों को फेंका। दुकानदार को भी दरोगा ने जमकर गालियां दी। हापुड़ के मारवाड़ इंटर कॉलेज में चल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद एसपी संजीव सुमन को गुस्सा आ गया और एक युवक को पकड़कर एसपी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद लगे हाथ वहां पर मौजूद धौलाना थाना अध्यक्ष ने युवक की पिटाई की। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद अन्य समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। गाजीपुर में मां बेटे पर शख्स की पीट कर हत्या करने के आरोप लगे हैं। शख्स की हत्या कर शव को नहर के पास फेंक दिया गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। उधर लखीमपुर खीरी में इंसानियत शर्मसार हुई। मानसिक विक्षिप्त महिला की आबरू से खिलवाड़ किया गया। गर्भवती विक्षिप्त ने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला का कोई वारिस नहीं है। प्रतापगढ़ में दबंगों ने हाथ में लिया कानून। डेटा एक्सपर्ट ट्रेकर्स के मालिक ने की दबंगई। जमीनी विवाद में पड़ोसी को जमकर पीटा गया। पिटाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। डेटा टावर सिविल लाइन का मालिक है आफ्ताब अहमद। दर्जनों गुंडों के साथ आकर के पड़ोसी की पिटाई की। गोंडा में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मामूली कारतूनी में गोली मारकर बदमाश फरार हो गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कौशाम्बी में डबल मर्डर से लोग दहल गए हैं। पैसे के लेन देन में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले। इसमें एक आशा वर्कर और अधेड़ की लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने एक पक्ष से 5 और दूसरे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। बुलंदशहर में तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। टाटा मैजिक, 2 बाइक, भारी मात्रा में बिजली के तार भी बरामद किए हैं। महाराजगंज में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 2 महिलाएं, 2 युवतियां और 3 युवक पकड़े गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पीलीभीत में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गाजियाबाद की सियानी पुलिस ने एक सनकी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कई महिलाओं और युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्तिक की नजर स्थानीय युवतियों और महिलाओं के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर होती थी। लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके के सेक्टर 15 में घर में भीषण आग लग गई। पुलिस ने घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घर की दूसरी मंजिल पर ये लोग रह रहे थे। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में सीए की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने इंदिरापुरम में सीए को गाड़ी से टक्कर मारी थी। गाड़ी की टक्कर से हुई थी सीए की मौत। घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। जौनपुर के सरपतहा थाना इलाके के सुइया थकला में किन्नर बनकर पैसे मांगना 2 युवकों को उस वक्त भारी पड़ गया जब असली किन्नर वहां पर पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। किन्नरों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई की। गांव वालों के बीच दोनों का सिर मुंडवाया गया। गोंडा के तरफगंज तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे आती जा रही है। वहीं कटान भी तेज हो गया है। इसकी वजह से अब घाघरा नदी किनारे सैकड़ों बीघा फसल नदी में समाहित हो रही है। केवटाही समेत एली परसोली के आधे दर्जन से ज्यादा गांव नदी की धारा में विलीन हो गए हैं।
घाघरा नदी के कटान की वजह से आसपास के ग्रामीण गांवों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। आगरा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। सुभाष और वकील नाम के 2 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। इससे रुपए वापस न करने पर हत्या की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली में तैनात रिश्वत को सब इंस्पेक्टर ने निलंबित किया गया। आरोपी पक्ष से 10,000 रुपए लेने का आरोप है। सब इंस्पेक्टर प्रेम शंकर को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके में 8 साल की किशोरी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। एक दिन से गायब थी किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुलंदशहर में कोर्ट में जेब कतरे की पिटाई। लोगों ने जेब काटते रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने कोर्ट से जेब कतरे को हिरासत में लिया है। कासगंज में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उधर कन्नौज में सहकारी भूमि विकास बैंक में चुनाव के दौरान बवाल हो गया। सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं में आपस में पथराव हुआ। ठठिया थाना प्रभारी एक पत्रकार इसमें घायल हुए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विकास बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा था। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर अब चेकिंग नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद असर दिखाई दिया। जाने माने आने जाने के लिए पास की जरूरत भी नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा में टैक्सी चालक हड़ताल पर हैं। बैंक की ओर से लगातार ईएमआई जमा कराने का दबाव बनाने को लेकर दर्जनों टैक्सी चालकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चालकों की सरकार से मांग है कि दिसंबर 30 तक ईएमआई में छूट दी जाए। इसीलिए चालकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी माने तो बैंक और आरटीओ टैक्स ईएमआई के नाम पर नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों की ईएमआई न जमा होने पर उनकी टैक्सी की रिकवरी भी हो गई है। भदोही के औराई ब्लॉक में पीएम किसान सम्मान निधि में धन उगाही का मामला सामने आया। फॉर्म जमा करवाने के नाम पर ही यहां पर उगाही हो रही है। 200 रुपए प्रति फॉर्म मांगे जा रहे हैं। कर्मचारी अशोक तिवारी ने औराई ब्लॉक के टीएससी पर आरोप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी में नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग परेशान हैं। धौरहरा तहसील के 4 घर नदी में समा गए। बारिश के पानी में बहकर आए मगरमच्छ और सांप इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं वन विभाग ने मगरमच्छों को नदी में छोड़ दिया है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जाना राजनीतिक इतिहास में क्यों किए जाने के समान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की। उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के केदारनाथ दौरे को स्मरण करते हुए कहा कि प्रणब दा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचते थे। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर से राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम के फेल होने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बात तो तय है कि जब बीजेपी सरकार के विधायक इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लालकुआं इलाके के संजय नगर, बजरी कंपनी, हाथीखाना आदि क्षेत्रों में आए दिन हो रही पेयजल की किल्लत से नाराज स्थानीय निवासियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान पहुंचकर के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति करने की मांग की। पितृपक्ष की शुरुआत के बाद धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे कई लोग 17 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष। अपने पूर्वजों को याद करते हैं लोग। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करने हरिद्वार पहुंच रहे हैं लोग। बाजपुर में लॉकडाउन में बंद दुकानों का आया बिजली का बिल। ज्यादा बिल आने से व्यापारियों में रोष। बिजली बिल में रियायत देने की उठाई मांग। बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन।
कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे, जो अब खोल दिए गए हैं। यहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क लगाने का अनुरोध किया गया है। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि सभी श्रद्धालु मास्क लगा करके पहुंचे। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन एक बार फिर से देखने को मिला है। पिछले 40 घंटे से मार्ग पूरी तरह से बंद है। लगातार यहां पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टरों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अगले हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया है। मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उत्पृति ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मांगों पर पूर्ण सहमति नहीं बनने से नाराज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम करने का ऐलान किया। हरिद्वार में अतिक्रमण मामले को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई की निंदा करती हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36,91,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 68,766 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 28,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 65,434 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में मिले 5,343 नए मरीज, 3,542 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1,76,777 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 592 नए केस सामने आए। अब तक संक्रमितों की संख्या 19,827 तक पहुंच चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति और देश के वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर पहुंच करके पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अंदाज और अपने काम से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत की एक और खासियत से हाल ही में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पर्दा उठा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से मिरर राइटिंग भी बहुत शानदार तरीके से करते थे। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के पिता का निधन हो गया। गौरव ने इसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए दी। साथ निभाना साथिया 2 जल्द फैंस को एंटरटेन करने वाला है। शो का फर्स्ट प्रोमो आउट हो गया है। साथ ही यह भी कंफर्म हो गया कि सीरियल में मेन लीड रोल कौन करेगा। एक्ट्रेस देवोलीना ही शो में मेन लीड रोल में होंगी। प्रोमो शेयर करते हुए देवोलीना ने लिखा है कि पॉपुलर डिमांड पर हम वापस आ गए हैं। डिस्कवरी के रोमांचक शो इनटू द वाइल्ड विद द बियर ग्रिल्स का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अक्षय ने बियर ग्रिल्स के साथ जंगल के खतरों का सामना करते हुए शो का ट्रेलर शेयर किया है। सुशांत केस में रिया से पिछले 4 दिन में 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को रिया से 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं। शिल्पा शेट्टी के स्टाइल से लेकर उनका लुक फैंस को काफी पसंद आता है। शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैनकेक का आनंद लेती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक जरीन खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस के साथ जुड़ी रहती है। उनका एक और वीडियो भी सबका खूब ध्यान खींच रहा है।
जिसमें एक्ट्रेस पिंक आउटफिट में जबरदस्त अंदाज में फोटोशूट कराती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी तरह कई मौकों पर डांस भी करते हैं। 29 अगस्त को माइकल जैक्सन का 62वां बर्थडे था। इस मौके पर टाइगर श्रॉफ ने एक डांस वीडियो शेयर किया।